नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 12 विषय चित्रकला की प्रैक्टिकल फाइल के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि चित्रकला की प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाई जा सकती है आसानी से। तो सबसे पहले आपको बाज़ार से एक प्रैक्टिकल फाइल ख़रीदनी है। 30-40 रुपये 50 रुपये की होगी और उसका एक पेज लाइनिंग वाला और दूसरा पेज चित्रकला मतलब खाली पेज होगा जिस पे अपन चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि प्रयोग नंबर 1 लिखा हुआ है और नीचे लिखा है पेंसिल और रंगों से प्रकृति चित्रण। सेम टू सेम एज इट इज़ आपको कॉपी के अंदर उतारना है। जो आप फाइल खरीद के लाओगे उस पर पहले पेज पे इसी यहाँ से शुरू करना है, जिसमें प्रकृति नेचर शब्द लैटिन भाषा के नेचुरा शब्द से बना है। यहाँ से लगाकर आपको नीचे लिखा है लास्ट का प्रयास किया जा सकता है। यहाँ तक आपको एज इट इज़ सेम टू सेम लिखना है और इसी तरह आगे बढ़ते हुए सेकंड पेज पे या फिर आप एक पेज पे 2 पेज लिख सकते हैं। तो आराम से बढ़िया बढ़िया सुंदर अक्षरों में जमा कर तरह तरह से आप रंग यूज कर सकते हैं इसमें। और जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है वैसा ही आपको लिखना है, ना तो आपको किसी तरह से एक्स्ट्रा माइंड लगाना है। ठीक है, इस तरह आपको एक क बिंदु दिख रहा है परिदृश्य, ख 2 बिंदु परिदृश्य, स 3 बिंदु परिदृश्य। इसके हिसाब से धीरे धीरे हुल्लू हुल्लू लिखते जाना है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। इसमें कोई ज़्यादा माइंड लगाने वाली बात है नहीं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। एक बिंदु परिदृश्य। कल्पना कीजिए कि एक चित्रकार किसी सीधी अथवा रेलवे लाइन की पटरियों के मध्य खड़ा है और दूर देख रहा है। वह किसी कागज पर प्रकृति के इस दृश्य को चित्रित करना चाहता है। आप यह देखेंगे कि सड़क अथवा रेल पटरियों के दोनों किनारे दूरी बढ़ने के साथ एक दूसरे, फिर ये चित्र आपको दिख रहा होगा। ऐसा चित्र आप बना सको तो बना सकते हो आराम से। के करीब आते देखते हैं और इसको उसी के आगे लिखना है। और ये देखो इसका ये स्केच बनाया हुआ है, या आप स्केच भी बना सकते हो ऐसा। फिर आगे बढ़ते हुए अगर आप इसको कॉपी करोगे, जब लिखोगे कॉपी में, तो आप वीडियो को रोकते रोकते लिख सकते हो, रोक कर बीच बीच में। फिर आप कॉपी में या उस अपने जो प्रैक्टिकल फाइल है उसमें लिख सकेंगे। आराम से देखते देखते लिखना है। ये देखो आपको ये चित्र दिख रहा है, ऐसा एज इट इज़ चित्र आपको वर्क प्रैक्टिकल फाइल के खाली पेज पे बनाना है, जिसमें भवन 3 बिंदु परिदृश्य, ये पूरा सेम टू सेम आपको लिखना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए संतुलन 2.1.2, ये अपने को टॉपिक डालना है संतुलन। तरह तरह के कलर का प्रयोग कर सकते हो और अच्छी तरीके से बढ़िया राइटिंग में आपको जमा जमा कर लिखना है। और ये देखिए आगे पौधे का चित्रण श्वेत श्याम। श्वेत श्याम मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट। इसमें पेंसिल से शेडो देकर आप ऐसा चित्र, लगभग मुझे देखने में ये गुलाब का फूल दिख रहा है, तो आप ऐसा बना सकते हैं आसानी से। और फिर दूसरा टॉपिक डालना है अगले पेज पे, छाया प्रकाश द्वारा स्थिर वस्तु चित्रण। छाया प्रकाश मतलब जहाँ पर प्रकाश भी आ रहा है किसी वस्तु पे और उसके पीछे वाली जगह पर उस वस्तु की छाया भी पड़ रही है। तो स्थिर वस्तुओं के भिन्न भिन्न आकारों का चित्रण, जिसमें उस वस्तु विशेष का आकार, रंग, रूप, कठोरता, कोमलता आदि जो भी उस वस्तु के गुण हों, सुसज्जित ढंग से संयोजित कर उसका चित्रण करना स्थिर वस्तु चित्रण कहलाता है। ये आप इस वस्तु चित्रण की परिभाषा में लिख सकते हैं। फिर आगे लिखते हुए ये यहाँ तक संभव होता है, यहाँ तक पूरा लिखना है। इसी के साथ नेक्स्ट पेज करो, या अगर पेज खाली रह जाता है तो उसके के नीचे 2.1 स्थिर चित्र वस्तु चित्रण के प्रयुक्त कला के मूल तत्व, ये आप लिख सकते हैं। और जैसा आपको पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, वीडियो को बीच बीच में रोकते हुए आप सेम टू सेम कॉपी में नकल करनी है। फिर अभ्यास 2 आ जाएगा।
पेस्टल रंगों द्वारा स्थिर वस्तु चित्रण, और ये लिखना है। पीछे ये चित्र भी दिख रहा है, तो खाली पेज पे ये चित्र बनाना है। इतना कोई हार्ड चित्र नहीं है, आपको आसानी से बनाना आ जाएगा और इतना अपन कर सकते हैं। द्वितीय चरण में ये चरण लिखने हैं इसके, और जो वीडियो ये चित्र दिख रहा था इसको अपन ने कलर भरा है ऐसा। तो ऐसा चित्र आप कलर भर के रेड और वाइट न ग्रीन न ऐसे येलो और ऐसे कलर आप भर सकते हैं। तृतीय चरण ये पूरे फिर आगे प्रयोग नंबर 3 डाल के मुखाकृति चित्रण, और मुखाकृति चित्रण से लगाकर ये पूरा आपको लिखना है दिखाई देगा तक। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये उसी के आगे सेकंड पेज है, आगे लिखते जाएंगे सेम टू सेम, और ऐसा चित्र आपको बनाना है। मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारे चित्र सरल ऐसे बताऊंगा ताकि आप आसानी से इन चित्रों को समझ सकें और सेम टू सेम एज इट इज़ बना सकें। ठीक है। फिर टॉपिक नंबर 4 डालना है संयोजन के रचनात्मक रूप। इसमें किसी भी चित्र में यहाँ से लिखते हुए लास्ट धीरे धीरे हल्लू हल्लू उन्हीं लक्षणों के आधार पर यहाँ तक लिखना है, और आगे सेकंड पेज पर ऐसा ये डोकरी बाई बैठी है ऐसा चित्र आपको बनाना है। ये गांव का नजरिया है, इधर एक तरफ घर दिख रहा है, इसको अपन झोपड़ी भी कह सकते हैं। पेड़ के नीचे एक महिला बैठी है और अटी ये बासा बेटा है। तो ऐसा चित्र आपको बनाना है। फिर आगे नेक्स्ट पेज पे अभ्यास 2 लिख के प्रकृति चित्रण बनाइए ऐसा लिखना है। तो इसमें लिखना है प्रकृति चित्रण बना रहे हैं या हम बनाएंगे ऐसा लिख के फिर प्रकृति का ये चित्रण देख रखा है। गांव है, इसमें पेड़ है एक दिख रहा है, घर दिख रहा है, इधर एक नदी जा रही है जिसमें नाव है। ठीक है। ऐसा पेंसिल से बना चित्र, और आपको पेंसिल से ही बनाना है, इसमें रंग नहीं भरना है, स्केच टाइप बनाना है। फिर आगे देखते जाएंगे। फिर सेकंड पेज पे ऐसा अपन कलर भरने की कोशिश करेंगे, सेम टू सेम लिखते जाना है, ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा। फिर अभ्यास 3 में आगे एक गांव का दृश्य, फिर ये लिखकर ऐसी पेंसिल से ये चित्र बनाना है। ठीक है। लिखा कागज़ पर HB पेंसिल से चित्र बनाना शुरू करें, तो अपन बना रहे हैं वैसे। ये हो गया। फिर पोस्टर निर्माण, टॉपिक नंबर अगला डालना है 5, और पोस्टर निर्माण में ये पूरा जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको सेम टू सेम निखर कर आई यहाँ तक लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 2 नेक्स्ट पेज पे पेड़ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, यदि पेड़ नहीं होंगे तो जीवन भी नहीं होगा। बावजूद इसके हम अपने स्वास्थ्यपूर्ण लोभ के लिए पेड़ों और जंगलों को काट देते हैं। यही बात सही है, लेकिन अपने को लिखनी तो है। फिर वनों की कटाई है तो पोस्टर निर्माण। फिर आगे ऐसा ऐसा पोस्टर दिख रहा है, देखो ये पोस्टर आपको बनाना है। ये मैं थोड़ा जूम करके बता दूं, ऐसा पोस्टर आपको बनाना है खाली पेज पे। फिर आगे बढ़ेंगे, नया टॉपिक डालेंगे बनावट का निर्माण और छपाई। फिर चित्रकला में पोत और छाया चित्रण तकनीकी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये सेम टू सेम अपन लिखते जाएंगे और अपनी कॉपी को जो पूरा भरने की कोशिश करेंगे। लगभग 30 से 40 पेज अपन को प्रैक्टिकल फाइल में भरने हैं, जिसमें चित्र भी आ गए, रिटर्न लिखने वाले पेज भी आ गए, और कलर वाले चित्र भी आ गए, स्केच वाले चित्र भी आ गए। ये ऐसा चित्र बनाना है। अनुप्रयुक्त कला ग्राफिक्स डिजाइन अगला टॉपिक डालना है ये, और एज इट इज सेम टू सेम डिट्टो जैसे भी मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको सेम टू सेम लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली के लिए अपन पहले क्लासों में जब दीपावली का होमवर्क देते थे उस समय जैसे दीपक बनाते थे फर्स्ट पेज पर, उसी तरह दीपक बनाकर अपन एक पेज भर सकते हैं। अगला टॉपिक है आदिवासी और लोक कला के संदर्भ में सृजनात्मक डिजाइन। जो अपन मैं यूँ कहूँ कि जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर लोग अपने घरों को सजाने के लिए तरह तरह के पुराने और जो मतलब बहुत समय से चले आ रहे हैं ऐसे प्रयोग है, ऐसे चित्र है, वो बनाते हैं। उस डिज़ाइन को अपन मांडना कह सकते हैं, रंगोली कह सकते हैं।
तो वो इसमें बनानी है। जैसे यह इसमें से लिखना है डिजाइन आलेखन मानव अनुभव कौशल एवं ज्ञान का वह क्षेत्र है। यहाँ से लिखते हुए आगे सेम टू सेम लिखना है समृद्धि आती है यहाँ तक। फिर आगे कॉलम है कुछ समय पहले, ये पूरा पूरा लिखना ही है आपको। वीडियो को रोकते हुए लिख देंगे और ऐसा ये चित्र मानना है, ऐसा है, इससे सरल जो आपको लगे वो आप बना देना। फिर अब ये लगभग ये लिखने वाला तो काम हो गया है और बीच बीच में आप वीडियो को मैं बताऊंगा नेक्स्ट, तो ऐसे चित्र आप बीच बीच में जहाँ पे पेज खाली दिखे भाई यहाँ पे कुछ नहीं आया है तो वहाँ पे वो चित्र बना देना। और फाइल पूरी कंप्लीट करके उसमें कवर चढ़ाना, ऊपर नाम, कलर से, डिजाइन से, मेहंदी डिजाइन से, इस तरह से आप पूरी फाइल कंप्लीट कर सकते हैं। ये अपन ने बताई है कक्षा 12 चित्रकला की फाइल, जिसमें आपको मुझे लगता है कि आपको आसानी रहेगी। धन्यवाद।